हमारे सुनने और देखने वालों को हम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से खुशामदीद कहते हैं। एक आम इंसान से एक अच्छे इंसान तक बनने का सफ़र, एक गैर शऊरी से शऊरी इंसान बनने का सफ़र जो है वो तालीम के ज़रिए तय होता है। और तालीम है आगे बढ़ना, शऊर हासिल करना, जानना दुनिया को कि वो क्या है। यही रोशनी जो है वो प्रोवाइड करती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे मुल्क में जो है वो इदारे वो प्ले करते हैं। और इसी तरह से जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर आप सब लोगों में इल्म और तहकीक के मोती जो है वो जगा रही है। क्या सोच सकते हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आने के लिए? ये सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान दुनिया में नाम रखती हो, तो हाँ भाई दुनिया में नाम, 120 साल तारीख, हाँ भाई दुनिया में QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान में पहली पोजीशन, और उसके साथ साथ में दुनिया में 33वीं पोजीशन। ये किसमें? ये फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर की तालीम के अंदर। इसी तरह से जो है वो पंजाब भर में यहाँ का बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर पहले नंबर पे, पाकिस्तान में दूसरे नंबर के ऊपर है। यहाँ का ऑरेक स्टेट ऑफ द आर्ट और टॉप लाइन ऑरेक जो है वो। इसके अलावा यहाँ की रिसर्च, यहाँ के डिपार्टमेंट, यहाँ की जो इकोसिस्टम है, यहाँ के जो नौजवान हैं, उन्होंने दुनिया भर में जो है वो अपना नाम कमाया है। 9 फैकल्टीज हैं और जो कुछ यहाँ पर है वो आप अगर देख लें तो फिर आपको यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के दाखिलों का आगाज़ हो गया है। ये खसूसी सेगमेंट हम आपको पोस्ट ग्रेजुएट के दाखिलों के आगाज़ के लिए जो है वो पेश कर रहे हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट में जिस तरह से हमने आपको बात की है, तो MPhil, MS और PhD के लिए हमारे साथ डायरेक्टर ग्रेजुएट स्टडी डॉक्टर खालिद बशीर साहब मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे जो है वो अप्लाई करना है किसी भी स्टूडेंट ने? शुक्रिया जहांज़ेब भाई। पाकिस्तान की नंबर 1 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी यूनिवर्सिटी। इसमें हमने ऑनलाइन एडमिशन का इजरा कर दिया है। इसके लिए फ़र्स्ट स्टेप है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने एंट्री टेस्ट के लिए, गैट और GRE के लिए। जो गैट है वो अवेलेबल है फॉर द MPhil, MSc ऑनर और MS के लिए, और द PhD के लिए GRE इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट। इसके लिए ये है postgraduate@uf.edu.pk पे आप जाएंगे, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करेगा बच्चा। उसके लिए उसके बाद CNIC, उसका ईमेल और उसके बाकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मौजूद होनी चाहिए। वो उस पर ऑनलाइन अपना प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करेगा और उसके बाद जो है वो वहाँ से अपना वाउचर निकाल लेगा फॉर द एप्लीकेशन के लिए, जो उसका गैट का होगा या GRE का होगा। और इसका टेस्ट भी हो रहा है हमारे पास, जो इस पर एडवर्टाइज इस वक्त अवेलेबल है वो हमारे पास वेब पेज पे है, न्यूज़पेपर पे है, हमारे सोशल मीडिया पे चल रही है। तो ये जो पहला टेस्ट हो रहा है वो हमारा 19 जुलाई को हो रहा है, और दूसरा टेस्ट जो है वो अगस्त में हो रहा है, 16 अगस्त को हो रहा है। तो ये हमारे पास इस वक्त जो है हमारे पास मोर देन 120 डिग्रीज़ हैं पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें एडमिशन होगी। ये असल बात है कि 120 मोर देन डाइवर्सिफाइड फील्ड है। एग्जैक्टली, यानी 9 फैकल्टीज हैं यहाँ की। आपका जो जिस जानिब भी आप सोच सकते हैं, AI से लेके एग्रीकल्चर, सब कुछ जो है वो हिस्सा है इसका। एग्रीकल्चर से लेके अलाइड साइंसेज तक सारा, हेल्थ साइंसेज में भी है हमारे पास। तो इसमें बहुत सारी डिग्रीज अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सुनने देखने वालों को बताइएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें यह है कि आप अगर अब रिजल्ट वेटिंग हो तो आप एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। ओके, यस। और 7th सेमेस्टर वाले बच्चे जो अब 8th सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन वो जो उनका फाइनल नोटिफिकेशन होगा वो उसके फाइनल रिजल्ट पे होगा। इसी तरह PhD वाले भी जिन्होंने अपने थीसिस सबमिट करवा दिए हैं, दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, वो PhD का GRE दे सकते हैं, और उनका भी उनके इंटरव्यू की बेस पे जो है वो डिस्प्ले होगा उनका एडमिशन। ओके जी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब है कि अब आपके लिए रास्ते खुलने हैं। आपने सिर्फ टेस्ट को जो है वो नहीं छोड़ना, टेस्ट में जरूर अपीयर होना, और उसके लिए जैसे आपको पहले ही बता दिया, वेबसाइट पे जाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसकी डेट्स भी बता दी है। अच्छा, जो बताइएगा कि ये गैट जो है वो रिक्वायर्ड है MPhil के लिए और MS एडमिशन के लिए? जी, गैट जो है ये 18 ईयर ऑफ एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। ये हमारी यूनिवर्सिटी खुद मैनेज कर रही है इस दफ़ा। और PhD के लिए जो है वो 70% रिक्वायर्ड है। और जो MPhil का जो मेरिट है वो कैलकुलेशन है, उसमें उसका प्रीवियस डिग्री का 35% जो है वेटेज होगा, और ये जो टेस्ट है इसका 65% वेटेज होगा। उसकी बेसिस पे आपके सारे 18 ईयर्स ऑफ एडमिशन जो है वो उसकी बेस पे होंगे। हाउएवर द PhD जो है वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिशन कमेटी, उसकी बेस पे, और आपके पास जो उसका रिसर्च प्रपोजल है, कंसेंट है फ्रॉम द सुपरवाइजर, उसकी बेस पे होगा। इसलिए आप अब एंट्री टेस्ट GRE क्वालिफाई करें और सुपरवाइजर अपना हंट करें
और उसके बाद आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाए। बिल्कुल सही है। जी। अच्छा, जबरदस्त जी। वेटिंग रिजल्ट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन था असल में आपसे, इस हवाले से कुछ और बताना चाहेंगे? बस वही है कि जो वेटिंग रिजल्ट वाले हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, हमारी यूनिवर्सिटी से हैं, वो सारे एंटी टेस्ट दे सकते हैं। और उसके साथ ये है कि उनका हम वेट करेंगे फॉर द 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले, जो हमारा डिसीजन हुआ है, तो उसके मुताबिक हम उनका इंतज़ार करेंगे और उसके अंदर उन्होंने अगर वो प्रोवाइड कर दिया तो वो विल डिस्प्ले देयर नेम, वो कर सकते हैं, एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, बच्चे जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिमोट पूरा पाकिस्तान जो है वो ओपन है इसके लिए, ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा बता दें। और फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि टेस्ट सेंटर्स हमारे कहाँ कहाँ हैं। तो इसी नाम पे ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जब जिस तरह से स्टूडेंट अप्लाई कर देंगे और उसमें फिर उनको क्यूरीज वगैरह अपनी कहाँ पर वेबसाइट पे आपकी चैट हो रही है, नंबर्स हैं, किस तरह से आपसे वो रब्ता करें? जी, हमारे पास एक्चुअली जो हेल्प सेंटर है वो हमारा मेन कैंपस में ही है। मेन कैंपस क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसमें जो है सारा सेंटर यहीं पे बनता है हमारा ये। और होपफुली कि हम नेक्स्ट ईयर में कुछ सोचेंगे इसके बारे में कि हम सब कैंपसेस में भी इसको डिप्लॉय कर दें। और जो हेल्प लाइन है वो हमारी पास 041920000189 ये हमारे पास नंबर है। और इसी पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी भी है क्यूरीज इस पे लें। लेकिन इसके साथ साथ हमारी लाइव चैट चल रही है जिसको टॉक टू के साथ। टॉक टू एक लाइव चैट है, वहाँ पे हमारा एजेंट बैठा होता है तो वो आपको उसका रिस्पांस देता है अकॉर्डिंगली कि जो भी आपका इशू है, आपका लॉगिन नहीं हो रहा, आपका CNIC का इशू बन गया है, आपका पासवर्ड भूल गए हैं, आपका सब्जेक्ट चेंज होने वाला है, लेकिन ये बिफोर द टाइम आप उसको बताएंगे तो वो आपका रिजॉल्व एट द स्पॉट कर देगा। बिल्कुल सही है। आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें, हमारे नंबर्स जो हैं वो आपके लिए। अच्छा, ये जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमारी स्क्रीन के नीचे भी नंबर चल रहे हैं, हमारा वेबसाइट का एड्रेस चल रहा है। तो ये बेसिकली वो विजन है जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। मैं बताना आपको चाहूँगा, प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन्होंने आने के बाद आज तक अपना सिस्टम जो है वो तकरीबन डिजिटलाइज कर दिया है। और ये भी देखें, अब आप पाकिस्तान में कहीं पे भी बैठे हैं, वहीं से अप्लाई करें, वहीं से वाउचर निकालें, वहीं पे अपने बैंक में फ़ी जमा करवाएं और फिर बस यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आ जाएं। उस दिन जब टेस्ट दें उसको अच्छे तरीके से अबूर करें। अब टेस्ट के लिए थोड़ा सा टेस्ट बैंक, क्वेश्चन बैंक, इसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस जो है वो दे दीजिए, क्योंकि सारी बात है, कुछ बच्चे तो यहाँ पढ़ रहे होंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से अब आएंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, हमारे पास जो है इसकी जो फैसिलिटेशन के लिए हमने क्वेश्चन बैंक जो है यूनिवर्सिटी वेब पेज पे रखा हुआ है। उसमें जितने भी हमारे पास डिग्रीज हो रही हैं उनके सब के क्वेश्चन बैंक वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ पे uf.edu.pk पे जाएंगे, वहाँ पे एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट का पोर्टल होगा, तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे आपको क्वेश्चन बैंक पड़ा हुआ मिलेगा। वहाँ पे डिफरेंट वो विद कीज़ अवेलेबल हैं, आप उसकी तैयारी करें तो वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। बिल्कुल सही है। वो बच्चे जो दूसरे शहरों से आएंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे एक बड़ी चीज़ होती है कि घर के बाहर एक घर, तो वो घर के बाहर एक घर है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के हॉस्टल्स की शक्ल में। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो है वो अगर कहें तो टॉप लाइन जो है वो हमारी फैसिलिटीज़ हैं हॉस्टल्स की। फीमेल हॉस्टल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फीमेल हॉस्टल, ओवर 1000 फीमेल जो है वो वहाँ पे अकोमोडेट हो सकती हैं, वो है यहाँ पर। और मैंने जिस तरह से बताया कि ओवर अराउंड तकरीबन 3 दर्जन के करीब जो है वो हमारे हॉस्टल्स हैं, ठीक है। और ये हॉस्टल्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल हैं, ना सिर्फ ये कि मेन कैंपस में, और हमारे जो दूसरे कॉलेजेस हैं हमारे जो पारस कैंपस है वहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक। फीमेल और मेल हॉस्टल सारे हर जगह पे अवेलेबल है। हमारे टोबा में, हमारे ओकाड़ा में, बूरे वाला, सब जगह पे अवेलेबल है। और ये बताना भी चाहेंगे आपको कि सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के कैंपसेस भी जो है वो ये सारी चीजें ऑफर कर रहे हैं आपको। यानी आप एमफिल जब करेंगे, PhD करना चाहेंगे तो ये वहाँ पर भी जो है वो आपके होम टाउन में भी ये अवेलेबल है। बिल्कुल, क्यों नहीं जी, बल्कि ज्यादा अच्छा है कि बुरे वाला में है तो बुरे वाला से वहाँ से आप अपनी डिग्री सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप दिबालपुर में है तो वहाँ पे, टोबा में है तो वहाँ पे, तो ये वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे भी ये डिग्रीज ऑफर हो रही है। बिल्कुल सही। तो मैं डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे और आप कोई समझेंगे कोई बात रह गई हो तो आप पैगाम देना चाहें? यही है कि सब बच्चे जो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको अप्लाई करें, एंटी टेस्ट क्वालिफाई करें, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है एडमिशन के लिए और उसमें आपने क्वालिफाई करना है इसको, और जो भी क्वालिफाई करेगा वो एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए।
इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस और बाकी सारा कुछ जो है वो वेब पेज पे दिया हुआ है हमने, और साथ में फ़ी जो है वो भी उसका पूरे का पूरा स्केड्यूल वहाँ पे दिया हुआ है। तो अब उसमें अब नई बात ये है कि अब जो पहले स्टूडेंट पुराने यहाँ से गए हैं BS करके, उनके लिए भी ये इत्तला है कि अब हमने सारा कुछ जो GSN ऑनलाइन कर दिया है। अब घर बैठे ही अपनी अनरोलमेंट भी कर सकते हैं। जब आपका मेरिट में नाम आता है, आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप फ़ी पे करते हैं। फ़ी करने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ वेरिफिकेशन स्लिप लेनी है, वो भी आप मंगवा सकते हैं अपने एड्रेस पे कह के इनको ईमेल पे। तो उसके बाद आप ऑनलाइन अपने कोर्सेज की सिलेक्शन कर सकते हैं, अपना GSN सबमिट कर सकते हैं, और फॉर दैट जब क्लासेस शुरू हों तो उस वक्त आप तशरीफ लाएं। बिल्कुल सही जी, क्लासेस शुरू हों और ये यूनिवर्सिटी जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। ये जानिए कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो 25% से ज़्यादा अपने बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है। तो इसका मतलब वो होनहार बच्चे, होनहार का नाम आ गया तो होनहार स्कॉलरशिप है आपके लिए। इसी तरह से यही नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ जो है वो तरह के स्कॉलरशिप्स जो है वो आपके लिए मौजूद हैं। इंटरनेशनलाइजेशन जो है वो इस यूनिवर्सिटी की पूरी दुनिया जो है वो मानती है। यही वजह है कि दुनिया का कोई ऐसा जो है वो मुल्क नहीं है जहां पर इसके बच्चे पढ़े हुए अच्छी सीट्स के ऊपर ना हो। ब्यूरोक्रेसी हो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन हो, ज़राअत हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, खेल हो, हर जगह के ऊपर जो है वो यहाँ के बच्चों ने अपना नाम जो है वो बनाया हुआ है। तो मैं आखिर में आपको एक बार फिर से जो है वो यही कहूँगा, पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर पहला एंट्री टेस्ट जो है वो आपका, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, जो कि 18 जून तक जो है वो जारी रहेगी। जी, ठीक है जी। और इसका 19 जुलाई को संडे को जो है वो टेस्ट होगा। तो ये भी आपके लिए फैसिलिटी, आप जॉब कर रहे हैं कुछ, संडे को आप आके टेस्ट देंगे। सेकेंड एंट्री टेस्ट जो है वो 21 जुलाई से लेके 10 अगस्त तक जो है वो उसकी एंट्री जो है वो होती रहेगी रजिस्ट्रेशन, और उसका 16 अगस्त को जो है संडे को ही जो है वो टेस्ट होगा। इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट का भी जो है वो एडमिशंस ओपन है, उसका एक अलग से प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स जो अपनी इल्मी महारत में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं और पाकिस्तान का नाम और अपने खानदान, अपना नाम जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आइए, उनके लिए यूनिवर्सिटी वेलकम कर रही है।